1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करें। कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो वाली मंजूरी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में कमी करने की भी जरूरत है। रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे अहम मांग ये है कि उसे उद्योग का दर्जा दिया जाए। इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से इस सेक्टर को भी बैंकों से औसत ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकेगा। उद्योग के दर्जा के लिए बहुत दिनों से मांग आ रहा है कि भाई बिल्डर्स को भी उद्योग का दिया जाए, क्योंकि आज के दिन कोई भी बैंक बिल्डर्स को लोन नहीं देती है और इनको वित्तीय संकट का सामना सभी बिल्डरों को करना पड़ता है। जब उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो वो अपने भी पूंजी लगा सकेंगे, इसके अलावा बैंकों से भी सहायता ले सकते हैं, तो अच्छा प्रोजेक्ट आने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा और भी सुविधाएं बढ़ जाती हैं उससे। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल हो या फिर होम लोन, इससे मध्यम वर्ग को काफी फायदा पहुंच रहा है। ऐसी और कौन सी कोशिशें हैं जिससे इस उद्योग के साथ साथ आम आदमी को भी फायदा पहुंच रहा है? ऐसे ही अनेक बातों पर होगी हमारी पैनी नजर, लेकिन सबसे पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, हमारा आशियाना प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग हो गया ना फ्लिंगो। बाहर क्रंची, फिर क्रीमी और अंदर यमी फ्लेवर, यानी हर बाइट में सरप्राइज। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। सुंदर सपनों के लिए आराम से सोना है, सपनों को सच बनाने के लिए वेलफेयर के साथ चलना है। लाखों को निश्चित बनाती है वेलफेयर। बिल्डिंग्स, एस्टेट्स, फार्म्स, रिजॉर्ट्स, सेवाएं जो भी हो, लक्ष्य सुरक्षा ही है। इज इट वेलफेयर? वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, इंडियाज नंबर 1 लगेज। नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉर्म, अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to Indore। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय,
सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक, कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार में। आज हम बात कर रहे हैं आवास के महंगे होते स्वरूप पर और साथ ही साथ उन कोशिशों के बारे में भी जिससे इस उद्योग के साथ साथ आम आदमी को भी फायदा पहुंच सके। इसके अलावा रेहन यानी जमानत संबंधी बोझ भी कम होगा। आसानी से कर्ज मिलना सुनिश्चित होने पर जहां एक ओर घरों की कीमतें घटेंगी, वहीं दूसरी ओर शहरों में मकान की किल्लत की समस्या को खत्म करने में भी मदद मिलेगी। इससे करदाताओं के पास खर्च योग्य आमदनी बढ़ जाएगी, जिसका इस्तेमाल वे घरेलू निवेश बढ़ाने में कर सकेंगे। इसका फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को भी मिलेगा। कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो वाली मंजूरी प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाए। किफायती आवासीय परियोजनाओं को टैक्स छूट का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलते ही आपको हर तरह का डेवलपमेंट मिलेगा, हर तरह की सुविधाएं होगी, रियल एस्टेट को भी फायदा होगा। बहुत सारी चीजों पे सब्सिडी मिलेगी। आज के डेट में बहुत सारे मशीनरी हैं जो रियल एस्टेट परचेज करता है उसको कुछ नहीं मिलता है, वहीं एक कॉन्ट्रैक्टर परचेज करता है उनको सब्सिडी मिलती है, ठीक है। लेकिन रियल एस्टेट के नाम पे जो परचेज किया हुआ है, चाहे जेसीबी हो चाहे जो भी मशीनें हो, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर अगर उसको परचेज करते हैं गवर्नमेंट के किसी काम के लिए तो उनको सब्सिडी मिलती है। तो बहुत ऐसा पार्ट है जो हम गवर्नमेंट के लिंक में डायरेक्ट आ जाएंगे। कारोबार के नजरिए से रियलिटी कारोबारियों के लिए बीता साल बहुत अच्छा नहीं रहा। भवन निर्माता पूरे साल नकदी की कमी और सरकारी उदासीनता से जूझते रहे। नए साल में भी कारोबारियों को इन परेशानियों से निजात मिलने की उम्मीद कम ही है। उनका कहना है कि नीतिगत मोर्चे पर कारोबारियों को सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। नई परियोजनाओं में कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 1/3 हिस्से में LIG और MIG मकान बनाने की बाध्यता हो या राजधानी के लिए मास्टर प्लान और ऊंची इमारतों हाई राइज के लिए नए नियम लागू करने की बात हो, सरकारी उदासीनता कारोबार पर भारी पड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो मास्टर प्लान लाना होगा। पटना एकमात्र ऐसा स्टेट कैपिटल हम कह सकते हैं इंडिया में है जिसका अपना कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं। तो जब तक डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगा, इस पटना के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा कौन? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं का भी डेवलपमेंट नहीं करता है। सब जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आपका म्यूनिसिपल एक्टिविटीज देख सकता है, लेकिन डेवलपमेंट का कोई काम तो नहीं कर सकता है। तो पटना का डेवलपमेंट की बात कौन करेगा? कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है, विभाग ही नहीं जो पटना के डेवलपमेंट की बात करे। कोई एक सर्टेन एरिया होना चाहिए जहां इंस्टीट्यूशनल एरिया है, कोई भी एरिया जो डेवलप करता है। मास्टर प्लान पिछले 7-8 साल से भी अभी तक नहीं आ पाया। पहले तो नहीं था सो नहीं था। आज जो रेट बढ़ गया इसका कारण यही है कि लैंड है नहीं, कोई लैंड बैंक नहीं है, कोई हाउसिंग का कोई प्लानिंग ही नहीं है। गवर्नमेंट लेवल से जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक प्राइवेट प्लेयर्स इतना काम नहीं कर सकते हैं। बिहार के औद्योगिक आधार भी उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रूपों में जान डालने और आम जनता के लिए कई रोजगार के अवसरों को खोलने की है। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते विकास के बेहतर व्यापार और जीवन की संभावनाओं के लिए बिहार की दिशा में लोगों की एक बड़ी संख्या का निर्देश दिया है। राजधानी शहर पटना पॉश इलाकों, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और बढ़िया लोगों के जीवन शैली के साथ एक आश्चर्यजनक दर से बढ़ रहा है। बिहार में संपत्ति के लिए नई ऊंचाइयां दे रहा है।
बिहार में सबसे अच्छा गुण विकसित करने के लिए सभी संभव स्रोतों से जानकारी के साथ इस राज्य के अचल संपत्ति बाजार में निश्चित रूप से निकट भविष्य में एक व्यापक विकास के लिए नेतृत्व करेंगे। बिहार में बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रहा हमारी। अभी अगर आप अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, शहरीकरण की बात कर रहे हैं, तो केवल 11% है हमारी शहरीकरण। मतलब 89% लोग देहात से ही जुड़े हुए हैं, देहात में ही रहते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो वेल्थ का क्रिएशन है, धन का उपार्जन जो है, धन का बहाव जो है, वो होता है शहरी क्षेत्र से। तो इसीलिए अगर हम अपने आप को बैकवर्ड जोन से बाहर निकाल के आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको शहरीकरण करना होगा। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। बहुत अपने बगल के देश में, चीन में, आज के दिन जो वर्ल्ड एवरेज है उससे भी थोड़ा सा ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है। वर्ल्ड एवरेज 50% है, वो 51% के जोन में आ गया। तो ये आवश्यकता ये है कि हम प्लान करके अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें। और अर्बनाइजेशन होगा तो उससे औद्योगिकरण भी जुड़ेगा, उससे कमर्स भी बढ़ेगा। हर व्यक्ति प्रॉपर्टी में निवेश या फिर खरीदारी करना चाहता है। ऐसे में प्रॉपर्टी की बढ़ती दरों ने आम आदमी के जीवन में काफी परेशानियां पैदा कर दी हैं। कुछ बिल्डर ने बताया कि हमारी कोशिश है कि सभी को मकान मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि मकान की कीमत सबके पहुंच में रहे। साथ ही कोशिश ये भी है कि इन इलाकों में फ्लैट्स या जमीन की कीमत ज्यादा नहीं बढ़े। हालांकि बिल्डरों के मुताबिक सरकार के इस हस्तक्षेप से उनके कारोबार पर असर होगा। पटना में हर कोई अपना मकान चाहता है। कीमतें मांग ज्यादा होने से बढ़ रही हैं। इस तरह के किसी कदम से इनके कारोबार पर असर होगा। राज्य सरकार को नए इलाकों में सुविधाएं विकसित करनी चाहिए, तभी पटना में रियल एस्टेट की मांग में कमी आएगी। दरअसल बीते 5 सालों में पटना में रियल एस्टेट की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक 2005 के मुकाबले आज पटना में एक फ्लैट की कीमत में कम से कम 200 से 300% का इजाफा हो चुका है। साथ ही पटना में रियल एस्टेट की कीमतें आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट की कीमत के बराबर हो चुकी हैं। सूबे की सरकार से रियल एस्टेट की मांगे बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, अन्य उद्योगों के जैसा। सबसे पहला चीज जो हम लोगों का डिमांड है कि चाहे जीडीपी ग्रोथ में मेरा कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयमेंट के ख्याल से मेरा कंट्रीब्यूशन, आज के दिन सबसे ज्यादा अगर इस राज्य में कंट्रीब्यूशन है तो बिल्डरों का है, रियल एस्टेट डेवलपरों का है या कॉन्ट्रैक्टर्स का है, जिसके चलते आज राज्य का जीडीपी यहां पर है पहुंचा हुआ है और एम्प्लॉयमेंट भी इतना काफी हद तक हम लोग जनरेट किए हैं। लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को सुविधा प्राप्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, आज रियल एस्टेट में निवेश सबसे बड़े फायदे का सौदा बन गया है। ऐसे में लोगों के मन में गलत अंदेशे भी भर जाते हैं। इन बातों से कैसे मिले छुटकारा, इस पर भी होगी हमारी नजर। लेकिन पहले यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट स्नेहा और आपके लिए लेके आई हूं हमारी ये स्पेशल सी सीरीज जहां पे मैं आपको बताती हूं स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप के बारे में। हर अच्छे स्कूल का प्रथम उद्देश्य ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को दे एक फर्स्ट क्लास एजुकेशन और इसी के साथ साथ उन्हें बनाए एक सफल इंसान भी। इन दोनों क्वालिटीज को तो पूरा करता ही है स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने स्टूडेंट्स को बनाते हैं एक लीडर और एक इंस्पिरेशनल फिगर भी। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप के बच्चों का मेंटल लेवल ही खाली शार्प नहीं होता, बल्कि उनके अंदर एक जज्बा होता है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का।
वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि उन्हें खाली किताबी ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उनको इस तरीके से तैयार करा जाता है कि वो प्रकृति के और भी करीब आ जाते हैं और एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। ये सारी चीजें करके स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप ने पहल करी है एक अच्छे समाज का निर्माण करने में, और यही उनका उद्देश्य भी है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वो ये सारी चीजें किस प्रकार से कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं वहाँ के भावी युवा और बच्चे, जो अपने योगदान से अपने देश को पूरे विश्व में अग्रणी बना सकते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत बनकर चमक सकते हैं। बस जरूरत है तो मजबूत शिक्षा प्रणाली की। इसी मिशन को पूरा करने का बीड़ा उठाया श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने, जिनके प्रयासों के चलते आज छात्रों को पढ़ने और सीखने का वो माध्यम मिला है जिससे पढ़ाई अब फन लर्निंग एक्सपीरियंस बन गई है। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप के माध्यम से इजी लर्निंग और अचीविंग परफेक्शन के उद्देश्य को संभव बनाया जा रहा है। तो बेस ही अगर कमजोर है, अगर मान लो हम नर्सरी से शुरू करते हैं, नर्सरी KG1 KG2 में अगर बच्चे का बेस कमजोर रह गया तो जीवन भर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में और वीक होता जाएगा। वहाँ और कमजोर रह गया तो फोर्थ फिफ्थ में तो बिल्कुल ही वीक रह जाएगा। 6 to 8 में क्या कर लेगा वो, जब फिफ्थ तक बेस ही कमजोर रह गया। 9 to 12 में तो आते आते सिर्फ एक ही पर्पज होता है, एग्जाम पास करना, एक सर्टिफिकेट लेना, और कॉलेज में आते आते तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो जब बेस नहीं है किसी का, आज अगर 100 माले की बिल्डिंग हमें बनानी है तो उसकी नींव 5 माला 10 माला जाना पड़ता है। तो जब कैरियर के लिए बच्चे के या किसी भी चीज के लिए एक उतना ही जरूरी है जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए नींव जरूरी है। यहाँ के करिकुलम में दिए गए सभी विषय क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखकर पढ़ाए जाते हैं, ताकि बच्चे सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, व्यवहारिक तौर से भी उन सभी बातों को सीख सकें। क्लासरूम का वातावरण कुछ इस प्रकार का होता है कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ नॉलेज दोनों ही परस्पर डेवलप होती रहती हैं। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप का उद्देश्य रहता है कि यहाँ से पढ़ा हर छात्र एक अच्छा नागरिक बने, और इसी सपने को साकार करने के लिए श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने वो सारे संभव प्रयास किए हैं जिससे बच्चों का मानसिक, शारीरिक और कलात्मक विकास हो सके, जिससे बच्चे सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उस ज्ञान को व्यवहारिक तौर पर अपनाने के लिए पढ़ें। इसीलिए स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप में बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सका है। यहाँ पूरे सुनियोजित ढंग से इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स भी तैयार किए गए हैं जिसमें बच्चे अपनी हॉबीज को भी पूरी तरीके से विकसित कर सकते हैं। ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें बच्चे सीखी हुई बातें, अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे बच्चों में कलात्मक दृष्टिकोण का तो विकास होता ही है, साथ ही हेल्दी कंपटीशन के जरिए बच्चों का विकास तेजी से होता है। न सिर्फ बच्चे बल्कि यहाँ के अध्यापक भी पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सीख जाते हैं, और बच्चे जब घर जाते हैं तो अपने माता पिता को भी कुछ नया जरूर सिखा देते हैं। यहाँ के पढ़ाने का अनोखा अंदाज आज हर स्कूल के लिए प्रेरणा बनता जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ के बच्चे बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। अपने परिवार, समाज और पूरे देश के लिए ये एक शाइनिंग स्टार के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये तो आपने देखा कि कैसे स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप अपने स्टूडेंट्स को इस उद्देश्य के साथ पढ़ा रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा निखार रहे हैं और उनको एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। इन सारी चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी उद्देश्य को लेके हर एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी कंट्री भी कही जाएगी एक वेल डेवलप्ड कंट्री। हमारी आज की कड़ी में तो आपके लिए बस इतना ही। अपनी अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कहे जाते हैं स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप हर एक बच्चे के लिए, हर एक पेरेंट्स के लिए एक ड्रीम स्कूल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार में। सूबे में लोगों की बढ़ती आबादी और इस शहर में मिल रही बुनियादी सुविधाओं के कारण काफी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ बसने का सपना होने लगा है। ऐसे में इस शहर का सुनियोजित विस्तार एवं विकास के कारण ही यहाँ रियल एस्टेट की गति को एक सही दिशा मिल सकती है।
महंगाई की दुहाई पूरा देश दे रहा है। ऐसे में बिहार में फ्लैट्स की बढ़ती कीमतों को देखकर कोई इसे रुपए पैसे का गोलमाल बता रहा है तो कोई इसे सिस्टम का झोल झाल कह रहा है। पर सच तो ये है कि यहाँ 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए तक के फ्लैट्स बन रहे हैं और इतने महंगे फ्लैट्स बिक रहे हैं। पर ये बात लोगों को पच नहीं रही। उन्हें लग रहा है कि इसमें बड़ा खेल हो रहा है। बिल्डर्स इसमें जमकर मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल लोगों को गवर्नमेंट की दोहरी नीति की मार झेलनी पड़ रही है। बैंक की व्यवस्था है, यहाँ पर बैंक विश्वास नहीं करता, उसको लगता है ये काम नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये नहीं होगा, कोई एक फर्म नीति नहीं बनेगी कि बिल्डर को भी या उद्योग का दर्जा आप जिसको कह रहे हैं कि आपको वो नहीं मिलेगा और बिजनेस को सीसी लिमिट नहीं मिलेगी या उस तरह के प्रोजेक्ट लोन नहीं मिलेंगे, जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा और बिल्डर कहीं ना कहीं से इसमें ब्लैक मनी फंसाते रहेंगे। और अगर ब्लैक मनी फंसाएंगे या अगर वो ब्लैक ढंग से ही किसी से दूसरे से ऋण लेकर के फंसाएंगे जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, तो कॉस्ट वो बढ़ा के ही रखेंगे और इससे कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। सीमेंट, सरिया या गिट्टी किसी भी चीज का प्रोडक्शन बिहार में नहीं होता है। साथ ही बालू भी अन्य स्टेट्स के कंपैरिजन में यहाँ महंगा है। जिस श्रम के लिए बिहार जाना जाता है वो भी अन्य स्टेट्स की अपेक्षा महंगा है। कम रेट में यहीं के लेबर दूसरे स्टेट्स के फ्लैट में अच्छी फिनिशिंग देते हैं, जबकि बिहार में वो फिनिशिंग भी नहीं मिलती और लेबर चार्ज भी ज्यादा लग जाता है। फ्लैट्स को लग्जरियस बनाने वाले इक्विपमेंट्स भी बाहर से ही मंगाए जाते हैं। ऐसे में जब मटेरियल ही महंगा हो तो फ्लैट्स तो महंगे होंगे ही। सरकार जो है अपने खनन नीति में संशोधन किया है और भी उसमें काफी सुधार लाया है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि आज के दिन बिल्डिंग मटेरियल्स 40% ज्यादा महंगे हो गए हैं। स्टोन चिप्स और सैंड, खासकर हम ये 2 चीज पर बोल रहे हैं जिस पर बिहार सरकार का नियंत्रण है। उनकी नीति के चलते आज काफी उसमें स्कार्सिटी आ गई है, जिसके चलते कि हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। शहरीकरण के इस तेज रफ्तार में जरूरत इस बात की है कि बढ़ती जनसंख्या के लिए सीमित जगह में ही भरपूर आवास की गुंजाइश पैदा की जा सके। रियल एस्टेट एक्सपर्ट बताते हैं कि ये सच है कि अपार्टमेंट के खरीदारों में कमी आई है, लेकिन उनकी कीमतों में गिरावट नहीं हुई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली के कुछ डेवलपर पटना के रियल एस्टेट बाजार में रुचि ले रहे हैं। मौजूदा आर्थिक संकट से हटकर अगर बात की जाए तो कुछ साल पहले जब बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो रियल एस्टेट बाजार गिरना शुरू हो चुका था। जिस तरह से सरकारी पदाधिकारियों का रवैया है या उसमें जितने तंत्र दलाल तंत्र जो लगे हुए हैं वो सबसे ज्यादा जिम्मेवार है उसमें। एक तो सरकार का रेट बढ़ाना, हर एरिया का रेट बढ़ा देना, जिससे रेवेन्यू, वो सोचते हैं कि रेवेन्यू आएगा, लेकिन आज के पेपर के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि इनको अपने बढ़े हुए रेट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि इनका रेवेन्यू बंद हो गया है। तो सरकार का सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि हम करप्ट पदाधिकारियों को कंट्रोल करते हुए उस जगह को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करके उसका रेट सही माने में आकलन करें। अब समय आ गया है कि सरकार उन परियोजनाओं के लिए इस्पात या फिर सीमेंट में सरकारी सब्सिडी दे, यानी कि रियल एस्टेट में अब सरकारी सहायता की दरकार आ पहुंची है, जिससे रियल एस्टेट के साथ साथ आम आदमी को भी काफी फायदा पहुंच सके और आम आदमी का रुझान रियल एस्टेट की तरफ हो सके। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं आप हमें कोई सुझाव, तो आपका स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। फिलहाल बारी आ गई है आपसे रुखसत लेने की। अगली बार कुछ और खास बातों के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए मैं तन्वी अपने पूरी रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।
अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक थे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल फॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। नीतीश और लालू में जुबानी जंग जारी। सीएम ने कहा लाठी में तेल पिलाने का वक्त बीता। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा जल्द फूटेगा सुशासन का बुलबुला। आरा में 10 लाख से ज्यादा के सोने चांदी की लूट। अपराधियों ने दिन दहाड़े आभूषण कारखाने पर बोला धावा। मुजफ्फरपुर में पैक्स गोदाम से लूट की 20 टन चाय पत्ती बरामद। शक के दायरे में पैक्स अध्यक्ष। बाढ़ में कई चिटफंड कंपनियों के दफ्तर सील। जब्त कागजातों की छानबीन में जुटी पुलिस। और पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर बिहार में चलेगा वंडर ऑफ व्हील्स। हरी झंडी दिखाने के बाद वैन से राजगीर रवाना हुए नीतीश। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। जदयू कार्यकर्ता किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया है। राजगीर में पार्टी की व्यावसायिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि फिलहाल संकट की कोई स्थिति तो नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को हर वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग अब रोचक दौर में है, लेकिन निर्णायक लड़ाई अभी बाकी है। सीएम ने राजगीर के कन्वेंशन हॉल में बिहार इनॉग्रेशन फोरम के वेबसाइट का उद्घाटन भी किया। हम अपने बुनियादी सिद्धांतों से तो समझौता नहीं कर सकते, आज तक नहीं किया। इसलिए इसका भी मन हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अब तक जिस ढंग से चला है, अगर ये चलता रहे तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर कोई लेकिन लग जाता है तो लेकिन की चिंता में बैठ करके रहने से कोई फायदा नहीं। उसके लिए भी मन बना करके अपना काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे भी वक्त है, समय है, हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि लाठी में तेल पिलाने की जगह अब कलम में स्याही भरने का वक्त आ गया है। नीतीश पटना में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने निजी स्कूलों को लड़कियों की शिक्षा के लिए खासतौर पर काम करने की नसीहत भी दी। जो भी आपका पोषक क्षेत्र है, उस पोषक क्षेत्र में हरेक परिवार में जाइए और अपनी तरफ से तो रियायत दीजिए ही लड़कियों की शिक्षा के लिए। साथ साथ उनको यह भी करिए कि चाहे आप हमारे यहाँ भेजिए या सरकारी स्कूल में भेजिए, लेकिन लड़कियों को पढ़ाइए जरूर। लड़कियों को हम पढ़ाएंगे, ये कोई लड़की पर मेहरबानी नहीं करेंगे। हम अपने भविष्य को सुधारेंगे। अगर लड़का का पढ़ना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लड़की अगर पढ़ जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। और जब कोई शिक्षित हो जाएगा तो उसको कोई फल नहीं पाएगा। तो पढ़ना आज के रूप में सबसे अहम है। और आज की दुनिया ज्ञान की दुनिया है, अब कलम की दुनिया, लाठी की दुनिया नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। लालू ने कहा कि नीतीश के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाते हुए लालू ने कहा कि वे बीजेपी और आरएसएस का साथ छोड़ ही नहीं सकते। आरजेडी सुप्रीमो ने नीतीश के नरेंद्र मोदी विरोध को भी दिखावा करार दिया। नरेंद्र मोदी का इशू और सेक्युलरिज्म नीतीश कुमार का फिर पानी का बुलबुला जैसा खत्म हो गया। वो तो चमोकन है, आरएसएस बीजेपी को छोड़ ऐसा नहीं है तो लोगों को बेवकूफ बना रहे थे नीतीश कुमार।
अब क्यों सटक नारायण हुआ है, तुम बोल नहीं रहा कुछ हो? तो खौफ है, लोग बिहार के लोग मेहनती सारे लोग समझ गए ये आदमी लिफाफा है, भीतर चिट्ठी नहीं है ऊपर लिफाफा है। तो